फिजिक्स के किसी क्वेश्चन को करने के बाद अगर आपको ऐसा था क्या, ये मोमेंट अगर महसूस होता है तो आप डेफिनेटली उस क्वेश्चन में जो बारीक सी चीज़ थी उसे सीख गए। पर अगर आप मैकेनिकली क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ फॉर्मूले, कुछ आइडियाज़ या कुछ एग्जाम्पल्स को देख के समहाउ कुछ इक्वेशंस लिख के आंसर तक कभी कभार पहुंच जाते हैं, तो वास्तविकता में आप इस सब्जेक्ट को नहीं सीख रहे हैं। इस सब्जेक्ट में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के एंड में एक ये मोमेंट तो होना ही चाहिए, ये हुआ मतलब आपने सीखा। क्वेश्चन पूछिए, खुद से क्वेश्चन पूछिए, दोस्तों से क्वेश्चन पूछिए, टीचर से क्वेश्चन पूछिए, रेलिवेंट क्वेश्चन जितने पूछ सकते हैं पूछिए, तभी वो मोमेंट आपको आपके सामने खड़ा दिखाई देगा। तुम जो पिछले 4 महीनों से कर रहे हो, अगर उसमें चेंजेस नहीं करोगे तो रिजल्ट भी नहीं बदलेगा, वही रिजल्ट बार बार आता रहेगा। आपको अपने पढ़ाई के तरीकों में, डेली रूटीन में, डिसिप्लिन में, सभी कुछ में जरूरी बदलाव करना पड़ेगा। फिजिक्स के रिगार्डिंग अगर बात करूं तो सबसे बड़ा बदलाव यही है कि आपको अपनी पढ़ाई ऐसी बनानी पड़ेगी जिसमें वो मोमेंट मतलब अंडरस्टैंडिंग वाला मोमेंट आता है। और इसमें एक टिप मैं दे रहा हूँ, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल रही है, आपके लिए भी रहेगी। सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, एक अच्छे से लिखे हुए सॉल्व्ड एग्जाम्पल से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। सॉल्व्ड एग्जाम्पल, क्वेश्चन लिखा है, उसका सॉल्यूशन लिखा है, उसको देखकर पढ़कर इंटरप्रेट करना, इसमें आप ज़्यादा एक्टिवली उस क्वेश्चन में इन्वॉल्व होते हो रादर देन कि एक टीचर जब आपको ज़बरदस्ती समझाने की कोशिश कर रहा होता है। तो एक वेल रिटन सॉल्व्ड एग्जाम्पल, वेल रिटन सॉल्यूशन आपको काफ़ी कुछ सिखा सकता है। जहाँ तक फिजिक्स की बात है, बिल्कुल इसी बात को थीम बनाकर मैंने अपनी पर्सनल टीचर सीरीज़ बुक लिखी थी, जिसमें सॉल्व्ड एग्जाम्पल मैंने बहुत मेहनत करके चुने हैं और उनके सॉल्यूशन को ऐसे तरीके से लिखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो थोड़ा भी ध्यान दे के पढ़ रहे हैं वो समझेंगे और उनको वो मोमेंट मिलेगा। दूसरी चीज़, कोचिंगों की पेस हर स्टूडेंट के लिए सूटेबल नहीं होती, 95% लोगों के लिए सूटेबल नहीं होती। वहाँ जिस भारी मात्रा में होमवर्क दिया जा रहा है, जस्ट एक कोचिंग दूसरे को आउटस्मार्ट करना चाहती है। एक टीचर चाहता है कि वो दूसरों से अलग नज़र आए बच्चों को, बहुत सारा मटेरियल दिया, ये भी दिया, वो भी दिया, ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करना चाहता है कि जब बच्चे उसके बारे में बात करें तो कहें कि सर ने तो हमें बहुत कुछ दिया, सब कुछ दिया। लेकिन उससे रियल फ़ायदा कितने बच्चों को होता है? बहुत कम लोगों को। ज़्यादा अच्छा ये नहीं होगा अगर टीचर कम लेकिन खुद से थोड़ा सेलेक्टिव चुन करके, समय लगा के, खुद से चुने हुए क्वेश्चन बच्चों को करने के लिए दें। उससे बच्चों को टाइम का वो प्रेशर भी फील नहीं होगा और वो ज़्यादा सीखेंगे भी। बिल्कुल यही करता हूँ मैं अपने जेई प्राइम कोर्स में। जेई प्राइम क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए मेरा लाइव कोर्स है। काफ़ी सारे बच्चे इस समय इंक्वायरी करते हैं और उनका कंसर्न ये होता है कि सर इस कोर्स में तो आप काफ़ी आगे जा चुके हैं, आप सेंटर ऑफ मास पढ़ा रहे हैं, हमारा तो छूट गया। आप ऑलरेडी अगस्त के महीने में, इस समय वेक्टर चैप्टर से पढ़ाना शुरू कौन करेगा? नहीं करेगा। लेकिन हमारे इस कोर्स में जितने भी लेक्चर्स अभी तक हुए हैं, सबकी रिकॉर्डिंग्स ऐप में अवेलेबल रहती है, सारे असाइनमेंट्स रहते हैं और असाइनमेंट्स में जो टफ क्वेश्चन रहे हैं वो कहीं ना कहीं क्लास में डिस्कस हुए रहते हैं, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी ऑब्वियसली अवेलेबल रहती है। ये ऑनलाइन मोड में जिसमें लाइव लेक्चर्स हैं और लाइव लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। मुझे तो पर्सनली लगता है कि फिजिक्स, सब मैं पढ़ाता हूँ इसलिए नहीं, आप खुद सोच के देखिए, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये फिजिक्स सीखने के लिए सबसे बेस्ट मोड है मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें उन्हें अगर लगता है कि वो लाइव क्लास के साथ पेस पे नहीं चल पा रहे हैं तो लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग है, उसमें बच्चों के साथ इंटरेक्शन भी है, थोड़े बहुत हंसी मजाक भी शायद हैं, तो आप बोर भी फील नहीं करते और
बच्चों के सबसे बड़ी बात, बच्चों ने जो डाउट्स रेज किए हैं वो सारे डाउट्स के आंसर भी हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके डाउट्स भी एड्रेस ही हो जाते हैं ऐसे लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग में। तो आप अपने पेस पे इन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देख सकते हैं, असाइनमेंट को पढ़ सकते हैं, उसको ट्राई कर सकते हैं। और अभी भी सच्ची बात यह है कि अभी भी लेट नहीं हुआ है, अभी 4 महीने अगर बीते हैं तो उससे ज़्यादा समय कहीं बचा हुआ है। तो 11th क्लास में हताश होने की आवश्यकता इस समय तो नहीं दिखती है मुझे। हाँ, अगर आप इस संकोच में रह जाएंगे कि मैं अभी अपनी ये दर्द अपने पेरेंट्स को कैसे बताऊं कि मैं जिस कोचिंग में जा रहा हूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल, तो आप इंतज़ार करने लगते हैं कि चलो क्लास 11th ख़त्म होने देते हैं, अब 12th में देखेंगे। इसका मीनिंग ज़रा ठीक से सोच के देखिए आप क्या कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि 4 महीने तो चलो बीत ही गए, 6-8 महीने और बिता ही लेते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि 4 महीने बर्बाद कर दिया, 6-8 महीने और बर्बाद कर देते हैं, फिर तैयारी शुरू करेंगे। जी नहीं, ऐसे तैयारी नहीं होती है। आप जिस दिन जाग जाएं उसी दिन सवेरा है। आपको आज ही ड्रास्टिक मेजर्स लेने पड़ेंगे। अगर रिक्वायरमेंट है किसी चेंज की तो वो चेंज आपको आज ही करना पड़ेगा, क्योंकि बचा हुआ समय, जो भी 6-8 महीने का समय बचा है क्लास 11th में, ये थोड़ा समय नहीं है और आप इसमें रीजनेबल प्रोग्रेस कर सकते हैं। ये सोच के बैठ जाना कि अब मैं पढ़ाई 12th में करूँगा, इससे बड़ी गलती आप कोई कर ही नहीं सकते हैं। तो यू स्टिल हैव टाइम and don't waste that remaining time. This is the biggest advice that I want to give you in this video. Get conscious, think about कि कौन सी चीज़ें आपके साथ गलत हो रही हैं और उनको करेक्ट कीजिए। थोड़ी सी फीस चली जाएगी, थोड़े से पैसे बर्बाद हो जाएंगे, या नई किताब खरीदने में 500-1000 रुपये और लग जाएंगे, मुझे लगता है इन चीज़ों की चिंता मत कीजिए। आपका करियर ये 500, 1000, 5000 या 10,000 रुपयों से कहीं बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, और उसमें अगर आपका कॉन्फिडेंस हिल गया, साल बर्बाद हो गया, तो आपका नुकसान बहुत बड़ा है। तो इन छोटी मोटी चीज़ों को कोर्स करेक्ट करने में, जिसको मैं कहता हूँ कि अगर हम गलत रास्ते पे चल पड़े हैं तो इसको जैसे ही समझ में आए करेक्ट कर लेना चाहिए।